नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड लाइक रमेश में। तो आप आज के ट्रेडिंग सेशन के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कल चुनावी सेशन कंप्लीट होने के बाद जो भी डिक्लेयर अपने को डिसीजन मिला कि क्या सीट्स वगैरह आई है, क्या नहीं आया, ओवरऑल वहाँ पे अपने को जो भी देखने को मिला, कल अपना जो माइंड सेट था वो टोटली चेंज था। कल जो मेरा माइंडसेट था वो टोटली जो है वो बिगड़ गया था पूरी की पूरी तरह से। तो हमने कल वाले इस जो मूवमेंट, ये जो मूवमेंट था कल वाला, इस मूवमेंट में हमने टोटली जो है ओवरऑल कंप्लीट ये जो मूवमेंट है इसमें हमें कुछ भी देखने को नहीं मिला था। कल की तारीख में ओवरऑल हमने लॉस ही बुक किया था। देन आज जो है मार्केट स्टार्ट हुआ, तो स्टार्ट होने के बाद हमने किस तरह से मार्केट को प्रेडिक्ट किया, किस तरह से जो था हमने प्लान बनाया कि क्या मार्केट में हो सकता है। तो पहला सिनेरियो तो ये है कि मार्केट जो है आज गैप अप ओपन हुआ था। ठीक है, यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दिया था मार्केट, लिख देता हूँ, ये गैप अप ओपनिंग दिया था और कुछ इस लेवल के आसपास जो है ओपनिंग हुई थी। और यहाँ से मुझे कंफर्मेशन था कि मार्केट एक बार पुट साइड की तरफ आना चाहिए, और मार्केट पुट साइड में आया भी, लेकिन मैं यहाँ पे कोई मेरी एंट्री नहीं बनाया। फिर अगेन मार्केट जो है वो कॉल साइड फिर से गया, फिर वापस मार्केट जब गिर रहा था तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन लगा रखी थी, जो कि ट्रेंड लाइन में आपको एक बार इस चार्ट पे लगा के भी दिखा देता हूँ कि मैंने किस जगह पे ट्रेंड लाइन लगा रखी थी। ये वाला जो ट्रेंड लाइन है, ये ब्लू कलर का मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रखा था कि मार्केट जैसे ही मेरा अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा तो मैं यहाँ पे पुट लूँगा। और पुट मैंने जो दिया था 46,500 का पुट दिया था। जो पुट दिखा देता हूँ मैं, पुट कहाँ पे एंट्री दिया था। अब ये जो 46,500 का जो पुट है, इस पुट के अंदर मैंने यहाँ पे एंट्री मारी थी, और इस एंट्री का मैं लॉजिक आपको बता ही रहा हूँ कि उधर मार्केट ने जैसे ही ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक किया तो ये जो प्राइस है ये मुझे यहाँ कहीं प्राइस मिला। और दूसरा, इस स्पॉट के चार्ट में अगर मैं ट्रेंड लाइन लगा के रखा था तो यहाँ पे मेरे को कॉन्फिडेंस था कि 170 रुपये पे इसकी बाइंग दे दी जाए। और जैसे मैंने 170 रुपये पे बाइंग दी तो ये 350 तक का हाई, यहाँ पे 350 तक का हाई लगाया। और 350 हाई लगाने के बाद में मैंने आपको यहाँ पे साफ साफ बोला था कि अगर ये 360 को ब्रेक करता है अपसाइड में तो ये जो ट्रेड है अपना वो ब्लास्ट हो जाएगा। लेकिन मार्केट ने ऐसा नहीं किया और ये अगेन जो है फिर से नीचे आ गया, और इसने लो लगाया है 130 रुपीज़ का, यानी कि 125 और 130 के करीब जो है इसने लो लगाया है। लेकिन जब इधर से अगर इसने लो लगा दिया तो मैंने यहाँ पे चार्ट ओपन कर रखा था, चार्ट लगा ही रखा था, तो इस चार्ट में जो है ये प्राइस यहाँ पे आके यहाँ पहुँच गया। यहाँ पहुँचने के बाद मैंने यहाँ पे कोई एंट्री नहीं प्लान किया, मार्केट का वेट किया कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके अपसाइड जा रहा है या डाउन साइड आ रहा है। तो ओवरऑल मार्केट को मैंने नीचे आने का वेट किया, और यहाँ पे मुझे, यहाँ पे ये वाला जो एरिया देख रहे हैं, इस एरिया पे मुझे डबल बॉटम और एक डब्लू पैटर्न जो है वो बनता हुआ नजर आया। कि डब्लू पैटर्न आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो इसको, ये यहाँ से मार्केट गिरा, अप साइड गया, फिर से नीचे आया और फिर से ये ऊपर जाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो ये आप इसको डबल बॉटम भी बोल सकते हैं, ये डबल बॉटम हो गया, और इसको डब्लू पैटर्न के नाम से भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट जब इस लेवल पे आया तो मेरा ये वाला जो स्विंग है, ये स्विंग मार्केट इस स्विंग को लो नहीं कर रहा था। तो मैं आपको प्रीमियम के चार्ट पे दिखा देता हूँ कि उस प्रीमियम के चार्ट में मुझे क्या शो कर रहा था कि मुझे कॉल साइड जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे प्रीमियम के चार्ट में देखिए, अब आप, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। पिछला स्विंग इसने लो टच कर दिया,
बट क्या प्रीमियम के चार्ट में अपने को ये पिछला स्विंग लो करते हुए दिखा? नहीं दिखा। इट मीन्स यहाँ पर 125 रुपए का प्राइस था और 125 रुपए पे मैंने आपको 115 रुपए पे मैंने आपको एक स्क्रीनशॉट डाला था कि वी कैन बाई। यहाँ से जो है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, फर्स्ट ट्रेड जो डाली थी वो टेलीग्राम पे ये रहा। 46,500 का पुट डाला था मैंने, बाई एट द रेट 170, और इसने 170 रुपीज़ से जो है वो हाई लगाया है 355। हम जो है वो 320 पे एग्जिट हो गए थे, बट इसने 325 का हाई लगाया है। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि ब्रेक 360 देन अगेन प्राइस विल बी बूम एंड ब्लास्टेड। बट जो है मार्केट उसको ब्लास्ट नहीं कर सका क्योंकि उस लेवल को ब्रेक ही नहीं कर पाया। उसके बाद ये मैंने 47,000 का कॉल यहाँ पे डाल दिया था जब ये 115-16 रुपए की प्राइस पे था। फोकस ऑन इफ नॉट ब्रेक बिलो 100 देन दिस इज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी फॉर टारगेट ऑफ 200। यहाँ पे मैं 200 जो है वो परसेंटेज लिखना चाह रहा था या जो भी टारगेट लिखना चाह रहा था, आई डोंट नो, बट जो भी है इसने ये टारगेट लिखा है तो ये टारगेट भी इसने दिया है। और एसएल विल बी 90, यानी कि इसका एसएल 90 रुपीज़ का रहता। उसके बाद में ये वाला जो ट्रेड है वो बिल्कुल जैकपॉट बना है। मैं 250 तक आपको फाइनल टारगेट दिया था कि माई फाइनल टारगेट 250। देन उसके बाद अपसाइड जा रहा था तो टारगेट जो है वो बड़े हो जाया करते हैं। एंड देन कहीं ना कहीं अपना ये जो ट्रेड है, जो 47,000 का जो कॉल है, 47,000 का जो कॉल है उसको मैं प्रोवाइड करवाया था 115। हो सकता है कि आपने 130 पे लिया हो, या हो सकता है कि आपने 140 पे लिया हो, 150 पे लिया हो। कहीं ना कहीं तो मेरे अपडेट देने के बाद में देखे होंगे, क्योंकि मैं जो है वो अपडेट आपको कंटिन्यू, जैसे ही ट्रेड कंटिन्यू चल रहा था मैं आपको अपडेट देना स्टार्ट कर दिया था यहाँ से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं प्राइस पर अगर आपने एंट्री भी बनाई होगी तो इसमें बहुत अच्छा प्रॉफिट आपने गेन किया होगा। और इस प्रीमियम का जो हाई है, जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक ये है कि ये कम से कम 2200 जो है ये प्लस गया है। ये वाला ट्रेड 2200 प्लस गया है। तो एक ही ट्रेड में जब इतना जैकपॉट जैसा मूवमेंट अगर मिल जाए तो फिर बात ही क्या। एंड देन उसके बाद अपन ने कौन सा ट्रेड किया वो भी बता देता हूँ। आज के ट्रेड के लॉजिक्स वगैरह शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ये वाला ऑप्शन जो है यहाँ ये डाला था, बैंक निफ्टी विल बी टच 48,000, एंड 48,000 ये इजीली अचीव कर दिया। उसके बाद मैंने एक आपको ये अपडेट डाली थी बिल्कुल इजी लैंग्वेज में कि 48,300 मार्क ऑफ माय लेवल एंड कमिटमेंट बैंक निफ्टी विल बी अचीव्ड टुडे। और बैंक निफ्टी ने जो है यहाँ से, मैंने तो जो लेवल दिया था वो 48,300 का दिया था, बट बैंक निफ्टी ने टारगेट हिट किया है 48,9,300, यानी कि मेरे लेवल प्रोवाइड कराने के बाद 1000 पॉइंट प्लस जो है बैंक निफ्टी गया है। तो नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यहाँ पे मैंने एडजस्टमेंट में ये साफ लिखा था कि कॉल साइड प्राइस विल बी इंक्रीज्ड, जस्ट वॉच ओनली। आपको सिखाने के पर्पज के लिए या एजुकेशनल पर्पज के लिए जो भी है वो मैंने यहाँ पे डाला था। अगर आप चाहते हैं तो आप बाई भी कर सकते थे, नो डाउट। उसके बाद यहाँ पे इन दोनों का प्राइस और इन दोनों का प्राइस देख लीजिए आप, बिल्कुल एडजस्ट हुआ है। और एडजस्ट होने के बाद में कहाँ ये प्राइस कहाँ से कहाँ 100% गेन पे पहुँच गया। और फाइनली फिर एक ट्रेड और दिया था 48,500 का, जो कि 40 से 60 तक गया। एंड उसके बाद जो है अपसाइड विल बी मोर पॉसिबल, यहाँ पे मैंने एक अपडेट डाली थी कि अपसाइड विल बी मोर पॉसिबल, यानी कि अपसाइड में मार्केट और जा सकता है। फिर यहाँ पे एक 47,800 का जो पुट बना था एडजस्टमेंट के दौरान, वहाँ पे मैंने 48,000 के लेवल के बारे में ये बताया था कि अगर इसको 48,000 की लेवल को ब्रेक नहीं कर पाता तो यहाँ हम इसको बाई कर सकते हैं। और ये जो है 180 से इसने हाई लगाया था 280 का, यानी कि 100 पॉइंट्स यहाँ पे इसने गेन देखने को दिया था। उसके बाद फाइनली जो है मैंने 48,200 का कॉल आपको प्रोवाइड कराया 75 रुपीज़ पे,
जो कि 75 रुपीज़ से आपका ये ट्रेड गया है 260। यहाँ पे मैंने दो चीज़ें मेंशन की थी कि ये देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा कि जब मैं 75 पे इसको डाला था तब इसका प्राइस जो है वो कहीं ना कहीं 85 रुपीज़ के समथिंग आ गया था। तो 85 रुपीज़ के समथिंग आ गया था, तो हो सकता है कि कोई 75 का इंतज़ार कर रहा हो। तब मैंने ये वहाँ पे बोल दिया था कि जो भी अगर आप फ्रेश एंट्री बनाना चाह रहे हैं या बाई करना चाह रहे हैं, वो आप अबव @120 पे कर सकते हैं। 120 के अबव आप इसको बाई कर सकते हैं। ये मैंने यहाँ पे ये देखिए लिखा हुआ है, सब चीज़ें पूरी मेंशन की हुई है। और उसके बाद जो ट्रेड ने जो हाई लगाया वो 260 तक मैं कम्प्लीटली जो है वो प्रॉफिट बुक करवा चुका था। और साथ में ये भी लिखा था कि अपसाइड बूम भी कर सकता है, आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके रखो। और ओवरऑल जो है वो दिन बहुत अच्छा था, सब कुछ चीज़ें बढ़िया रही। ये आज के मेरे ट्रेड्स हैं और ओवरऑल सब कुछ बढ़िया रहा। तो थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। कल की बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है मार्केट में। आज का तो हो गया, कल का लेवल्स वगैरह डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मार्केट की क्लोजिंग आई है ये वाली 48,875 है, लेकिन ये 49,054 ये ही क्लोजिंग इसकी कंसीडर होगी। ये आपको चार्ट में यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है, बट ये वाली जो क्लोजिंग है इसकी क्लोजिंग है 49,054, ये वाली क्लोजिंग है। तो ये क्लोजिंग कहीं ना कहीं आपकी जो है वो इस लेवल के आसपास आती है। तो इस वाले लेवल को जो है वो मार्क करके रखना। और ये जो मैंने लेवल्स ड्रॉ कर रखे हैं उन लेवल्स पे आप बिल्कुल फोकस बनाए रखिएगा। अगर मार्केट जो है कल अगर इस लेवल के अबव में अगर निकलता है, ये वाला जो लेवल है इस लेवल को अगर मार्केट निकालता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको 49,680 का देखने को मिलेगा। एंड उसके बाद ये वाला लेवल निकाल देगा तो फिर से जो है मार्केट इस वाले हाई को इजीली अचीव कर सकता है। ये वाला जो हाई है मैं मार्क करके दिखा देता हूँ, एक बार ट्रेंड लाइन से मार्क कर देता हूँ। ये वाला हाई अपने को फिर से देखने को मिल सकता है। मार्केट फिर से बूम कर जाएगा और अपने ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकता है। और पुट की तरफ जाने के लिए अपने को ये वाला जो लेवल है 48,300 का जो लेवल है इसके नीचे ही हम पुट साइड का प्लान कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि मैंने जो 48,300 का जो लेवल निकाला था वो कैसे निकाला था उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक छोटा सा डेमो समझा देता हूँ कि वो लेवल मैंने कैसे निकाला था। मैंने यहाँ सिंपल सा जो है एक फिबो का टूल पकड़ा और टूल को लेके नीचे बॉटम तक लेके गया। अब ये जो मेरा 0.5 लेवल जो आ रहा है, अगर मैं यहाँ पे ब्लैक लाइन ड्रॉ करता हूँ तो ये ब्लैक लाइन जो है इसी ब्लू लाइन के पास आ जाएगी, जो मेरी पहले से जो प्रीवियस ब्लू लाइन जो डाली हुई है उसी के पास आ जाएगी। ये देखिए, अब ये तो ब्लू हो गया, ये ब्लू हो गया। अब ये ब्लू को हटा देता हूँ, ये ब्लैक लाइन। तो ये वाला जो मेरा लेवल है 48,300 का लेवल जो है ये मैंने मार्क कर रखा था। आप भी इस लेवल को बिल्कुल ड्रॉ करके रख सकते हैं। कल अगर मार्केट इस लेवल के नीचे अगर जाता है तो ही आपको पुट में जाना है, अदरवाइज मार्केट जो है अपसाइड में जाने की कैपेबिलिटी रखता है। और वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ कंटेंट जो है वो समझ में आया होगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे आपको तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, जिस भाई को जाके अगर ज्वाइन करना है वो ज्वाइन कर सकता है। मैं डेली इसी तरह से जो है लाइव ट्रेडिंग के जो कंटेंट है वो यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। सारी चीज़ें जो है वो एजुकेशनल तौर पे बिल्कुल फ्री है, यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। और हाँ, एक बात और बोल देता हूँ, जब भी अगर कोई भी अगर मेरी ट्रेड से अगर ट्रेड करता है तो जो बिगनर्स हैं, बिगनर्स के लिए बता रहा हूँ कि वो हमेशा स्मॉल क्वांटिटी में ही काम करे। स्मॉल क्वांटिटी, अगर आप हैवी क्वांटिटी अगर ले लेंगे तो आप जो है उसको डील नहीं कर पाएंगे।
डील नहीं कर पाएंगे और कहीं ना कहीं जो है आपको लॉस का सामना करना पड़ जाएगा। इसलिए आप जब भी अगर कोई भी ट्रेड करें तो बिल्कुल सोच समझ कर करें और मिनिमम क्वांटिटी के साथ करें। पहले लर्निंग पे फोकस करें, उसके बाद जो है आप कमा सकते हैं पैसा, नो डाउट। अगर इस मार्केट में लर्निंग अगर होगी ना तो जो अर्निंग आएगी वो ऑटोमेटिकली आएगी, उसकी ऑटोमेटिक व्यवस्था है। अगर ये वाली जो चीज़ होगी आप में तो ये ऑटोमेटिक व्यवस्था है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी किसी भी प्रकार का कुछ करने का। बस सिर्फ आपको इस पे फोकस रखना है। ये अगर फोकस रहेगा तो सब चीज़ें बिल्कुल इजी हो जाएगी। थैंक यू गाइस। इसी के साथ मैं वीडियो को क्लोज करता हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनको भी ट्रेडिंग में जो है काफ़ी कुछ बेनिफिट यहाँ से मिल सके। थैंक यू गाइस।